Hi everyone, I welcome you to my YouTube channel. You can follow me on my Instagram at look_gorgeous_Vartika to stay connected with me. Day 10, 22nd May, 60.7 kg. 62.7 kg से स्टार्ट किया था, 60.7 kg हो गया है. सो 2 kgs लूज हो गए हैं 9 days में, विच इज़ टू मच. आगे आई होप थोड़ा धीरे धीरे कम हो और थोड़ा मेंटेन रहे. 60 kg तक करना 28 days में, ये मेरा टारगेट है. बट हाँ, 59 तक भी हो जाएगा तो मुझे चलेगा. इतना तो वो कर सकते हैं सेफली, इतना इशू नहीं आएगा. सुबह 1 गिलास मैंने पानी पिया. देन अभी फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मैं ग्रीन वाले बादाम होते हैं जो वो खा रही हूँ. 10 बादाम है, 12 ग्राम्स हैं, 60 किलो कैलोरीज होती हैं इतने में. आमंड्स खाने के बाद में मैंने अपना ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट किया अपने एंड फैमिली का, और साथ ही में कैलोरी कैलकुलेशन भी किया. सो विद कैलोरीज प्रॉपर रेसिपी मैं कैसे अपने घर में उपमा बनाती हूँ, जो कि बहुत ही हद से ज़्यादा टेस्टी होता है, काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, बनाने में बिल्कुल सिंपल होता है. तो उसकी रेसिपी मैंने अपलोड की है अपने यूट्यूब चैनल कुक विद कैलोरीज़ पर, तो प्लीज़ उसे ज़रूर चेक करें. लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. वहाँ पर मैं आपको बहुत सारी हेल्दी इंडियन रेसिपीज़ शेयर करती हूँ जो कि खाने में बहुत ही स्वाद होती हैं, कैलोरी कैलकुलेशन के साथ में होती हैं, और साथ ही में बिल्कुल सिंपल टू मेक होती हैं और बहुत टेस्टी होती है. और वेट लॉस जर्नी में मैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ. फर्स्ट ब्रेकफास्ट में मैं उपमा खा रही हूँ, जिसको कि मैंने गाय के देसी घी और कोकोनट ऑयल में कुक किया है. बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड की हैं. मुझे तो उपमा बहुत पसंद है. ब्रेकफास्ट में टेस्टी सा उपमा खाने के बाद व्हाट डू आई डू, मुझे तो मेडिकल कंडीशन है तो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब मेडिसिन होते हैं या कोई भी मल्टीविटामिन्स होते हैं, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू हैव. हमें अपने मल्टीविटामिन्स ना या तो अपने वर्कआउट के बाद लेने चाहिए हैं या फिर हमें अपने ब्रेकफास्ट के साथ में लेने चाहिए फॉर मैक्सिमम न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन. एंड बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं तो इन दैट केस क्या करें. कोई लोग बोलते हैं बाल्डिंग हो रही है तो क्या करें. सबसे पहले हेयर लॉस और हेयर फॉल के बीच में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है. हेयर लॉस का मतलब ये हो जाता है कि आपकी जो हेयर थिनिंग है, आपकी जो पार्टीशन है वो अलग से दिख रही है. बाल्ड स्पॉट्स या बाल्ड पैचेस या फिर वाइडनिंग हो गई है पार्टीशन की, ओवरऑल बहुत ज़्यादा थिन हो गया बाल और पता लग रहा है कि गंजेपन की तरफ जाने के चांसेस हो सकते हैं. दैट इज़ हेयर लॉस, जब आपके बाल वापस से उतने रीग्रो भी नहीं कर रहे होते हैं. और हेयर फॉल मतलब नॉर्मल बाल झड़ना. नॉर्मली हम सब लोगों के बाल झड़ते हैं. अगर आपके रोज़ाना 50 से 100 बाल झड़ते हैं या किसी के कह लीजिए रोज़ाना 30 बाल झड़ते हैं, अगर आपके आगे फ्यूचर में भी आगे भी उतने ही बाल झड़ रहे हैं जितने आपके पहले झड़ते थे, तो दैट इज़ नॉर्मल. लाइक फॉर एग्जांपल मेरी मम्मी के बहुत बाल झड़ते हैं, 100 से 150 बाल रोज़ाना के झड़ते हैं, लेकिन उनके वापस रीग्रो हो जाते हैं बहुत जल्दी. तो वो कभी बाल्डिंग वाला स्टेज आया ही नहीं, उनके बहुत ज़्यादा घने बाल हैं. और वहीं मेरे केस में बिल्कुल अपोजिट गया, या बहुत से लोगों के केस में ऐसा होता है कि बाल उतने ज़्यादा नहीं गिरते, 20-30 बाल ही दिन के या 40 बाल ही दिन के गिर रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा, लेकिन वो वापस ग्रो ही नहीं हो रहे हैं. तो दैट इज़ हेयर लॉस. अगर आपको हेयर लॉस है, इस तरीके का कुछ मेडिकल कंडीशन है, देन आपको प्रॉपर ट्राइकोलॉजिस्ट से या फिर अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से, हेयर स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए है. फिर आप किसी भी होम रेमेडी से या किसी की एडवाइस से या किसी भी सप्लीमेंट से ठीक नहीं हो सकते हैं. लेकिन अक्सर लोगों को सिंपल बेसिक एक हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है, जो कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है. और आजकल तो मुझे ये कमेंट्स भी आ रहे हैं कि हमारे हेयर ग्रे हो रहे हैं, तो उसके लिए कुछ बताइए. तो ग्रेइंग भी जो होता है ना हेयर का, या तो वो विद एज होता है या फिर प्री मैच्योर ग्रेइंग जो होता है, वो आज के टाइम में न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होता है. अच्छा घर का बना खाना खाएं, होम कुक्ड मील्स खाएं, अच्छे से न्यूट्रिशन लें, फ्रूट्स खाएं, आप नट्स खाएं, प्रोटीन लें, प्रोटीन रिच सोर्सेज अच्छे से लें. आप लाइक चिकन खा सकते हैं, खाते हैं तो, अदरवाइज एग्स खा सकते हैं, नहीं तो फिर आप बेसन का चीला, मूंग दाल का चीला, दालें, राजमा, छोले, सीड्स, ये सब चीज़ें, दूध, दही, ये सब इंक्लूड करें अपनी डाइट में. लेकिन अगर आप वेट लॉस जर्नी पर होते हैं या फिर अक्सर आज के टाइम में लोग ये सब खाते नहीं है, जंक फूड खाते हैं, तो न्यूट्रिशन की उन्हें कमी हो जाती है. इन दैट केस वैसे भी इतना ज़्यादा
खाना हम लोग नहीं खाते कि हमारा न्यूट्रिशन पूरा बॉडी का हो, इन दैट केस हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ले सकते हैं। हेयर के लिए हम कुछ इस तरीके का सप्लीमेंट ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये मेरे पास है जेनिथ न्यूट्रिशन का हेयर फैब। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो ये आपका हेयर फॉल को हेयर लॉस वाली स्टेज में जाने से बचाएगा। ये ब्लड सर्कुलेशन को आपके स्काल्प में बढ़ाने में मदद करेगा। आपको फिर अलग से शायद कोई मल्टीविटामिन भी नहीं लेना पड़ेगा, बिकॉज इसके अंदर इतने सारे अच्छे मात्रा में विटामिन भी हैं, साथ ही में इसमें मिनरल्स भी हैं। लोग अक्सर सिर्फ मल्टीविटामिन खाते हैं जिनमें खाली विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के वगैरह वगैरह होते हैं, लेकिन मिनरल्स का क्या? हेयर ग्रोथ के लिए हमें मिनरल्स की बहुत ज़रूरत होती है, जैसे कि जिंक है, आयरन है, सेलेनियम है, कैल्शियम है, मैंगनीज है, कॉपर है। कॉपर से हमें हेयर का कलर भी अच्छा मिलता है, तो वाइट हेयर भी हटते हैं। सो ये सब, और भी इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं। इसमें विटामिन भी बहुत सारे हैं, फॉलिक एसिड, विटामिन बी, नायासिनामाइड, विटामिन B2, B1, K2E, D3C, A, B12, बायोटिन। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे वो है, और बहुत अच्छे से इन्होंने मेंशन किया है कि कितने क्वांटिटी में कितना है एक कैप्सूल के अंदर। तो ये कम्प्लीटली सेफ है। लेकिन हाँ, कभी भी आप कोई सप्लीमेंट लेते हैं ना, ये इस तरीके का दिखता है, तो डेफिनेटली अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, कोई मेडिकल कंडीशन है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। या फिर आप लैक्टेटिंग वुमन हैं, या फिर आप प्रेग्नेंट हैं, कुछ भी इस तरीके का कंडीशन है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन ज़रूर लेना चाहिए बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट। इस सप्लीमेंट की क्वालिटी ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। इसमें शुगर भी नहीं है, प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं है, कॉर्न भी नहीं है, सोए भी नहीं है, ये ग्लूटेन फ्री भी है, तो ये सभी के लिए सूटेबल है। इसमें जो भी विटामिन और मिनरल्स हैं वो हेयर टिश्यू की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, हेयर को रिपेयर करते हैं, उन्हें फुलर और थिकर ग्रो होने में मदद करते हैं, हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हेयर फॉल को प्रिवेंट करते हैं, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर को रोकते हैं। सो दिस इज ऑल इन ऑल अ वेरी गुड प्रोडक्ट। इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए, देन डेफिनेटली यू कैन गिव दिस सप्लीमेंट अ ट्राई। इसको खरीदने के लिए डिटेल्स जो है मैं वो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। प्लीज मेक श्योर टू चेक दैट आउट, एंड आई थैंक जेनिथ टू कोलैब विद मी फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। चलिए आगे की डाइट के साथ कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आज के दिन और मैंने क्या क्या खाया और मैंने क्या क्या किया। देयर इज लाइक सो मच इन दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। मेरा भी लगा। 2 घंटे के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक का टाइम। मम्मा और मैं वार्म वाटर में लेमन स्क्वीज करके नींबू पानी पी रहे हैं। टेस्टी भी लगता है ऐसे, एंड कैलोरीज भी सिर्फ 2 होती है, तो और पेट भी कहीं ना कहीं पता है भर जाता है। इट हेल्प्स इन कटिंग फैट एज वेल। सही रहता है, डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है। मुझे तो बहुत सूट कर रहा है जब से मैं पी रही हूँ। फिर मेरा कुरियर आ गया था। बेस्ट पार्ट ऑफ द डे फॉर श्योर, मुझे मैंगोज़ बहुत पसंद है, स्पेशली अल्फोंसो मैंगोज़, देवगढ़ के या फिर रत्नागिरी के। ये मैंने रत्नागिरी के अल्फोंसो मैंगोज़ ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, बिकॉज़ मेरे यहाँ पे तो नहीं मिलते हैं, तो ज़ोइफ से मंगवाए थे। उसका वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत ही ब्राइट और ब्यूटीफुल ऑरेंज कलर है, बहुत ही खूबसूरत और रसीला आम दिख रहा है, देख करके तो बहुत ही मीठा लग रहा है। बहुत ज़्यादा मीठा है। आपको अपनी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, ये ज़ोइफ का व्हाट्सएप नंबर है जहाँ से मैंने इन मैंगोज़ को ऑनलाइन ऑर्डर किया है। देन 2 घंटे के बाद मैं लंच कर रही हूँ। 2 मीडियम साइज़ की रोटी, इस पर टोटल 1 टीस्पून देसी घी लगा हुआ है। आधा टीस्पून एक रोटी पे, आधा टीस्पून एक रोटी पे। गाय का देसी घी इस्तेमाल किया है। तोरी की सब्ज़ी है साथ में, और साथ में मैंने गुड़म्बा लिया है, गुड़ और कच्चे आम की चटनी। लंच करने के कुछ टाइम के बाद मुझे स्वीट क्रेविंग्स हो रही थी बहुत ही ज़्यादा, और मेरा मन कर रहा था कुछ मीठा सा टेस्टी सा खाने का। सो मैंने गाजर के हलवा बनाने की तैयारी करी, और फिर इसमें मैंने ना पहले सारे के सारे कैलोरीज कैलकुलेट करे। वैसे जो बेसिक फूड है ना, कैलोरी कैलकुलेशन ना भी करे कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है, वो बिल्कुल नॉर्मल जेन्युइन कैलोरीज बनते हैं। जैसे जो हमारे रोटी सब्ज़ी होते हैं, दाल चावल होते हैं, नाश्ते के आइटम्स होते हैं, बस घी तेल अगर कम खाते हैं तो कुछ भी इशू नहीं आता है। लेकिन जब स्वीट्स की बात आती है ना, कैलोरीज वहाँ पर बढ़ जाती हैं, तो स्वीट्स की आई थिंक कैलोरी काउंट कर लेना चाहिए और मेजर्ड अमाउंट में फिर खाना चाहिए है। फिर जो मैंने टोटल हलवा बनाया था उसके सारे इंग्रेडिएंट्स का अलग अलग से कैलोरीज कैलकुलेट कर लिया था, उन्हें ग्राम्स में मेजर करने के बाद में, और फिर उस हलवे के टोटल 3 कप्स रेडी हुए थे, तो उनके हाफ कप की मैंने 6 सर्विंग्स बना ली थी। और फिर मैंने इस तरीके से हाफ कप की यानी कि 1 सर्विंग की कैलोरीज निकाल ली थी। जो कैलोरी चार्ट इस वीडियो में है इस वीक डे का, तो उस पर लिखा हुआ होगा।
2 घंटे के बाद में मेरा आफ्टरनून स्नैक में मैं गाजर का हलवा खा रही हूँ। ये टोटल हाफ कप कुक्ड कैरेट हलवा है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। जिस छोटे वाली कटोरी है ये, जो आधी कटोरी से ज़रा सी ज़्यादा भरी हुई है। एंड इसमें मैंने ऐड किए हैं 3 काजू और 2 बादाम। रेसिपी आपको कुक विद कैलोरीज चैनल पर मिल जाएगी। 1 महीने में 5 से 10 किलो वजन घटाएं, इस पर एक नई वीडियो आई है यूट्यूब चैनल लुक गॉर्जियस वर्तिका पर। इसमें मैंने प्रूफ दिया है, सबूत दिया है, तो उस वीडियो को ज़रूर चेक करें। एंड मैंने ये प्रूफ किया है कि हम 1 महीने में 5 से 10 किलो वजन सेफली नहीं घटा सकते हैं। दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल अनटिल एंड अनलेस आप 200 किलो के हैं और अपनी हेल्थ के साथ ऐसी तैसी करना चाहते हैं। अभी मैंने 3-4 यूट्यूब की वीडियो शूट की थी, उसके बाद फिर मैंने 30 to 40 मिनट्स के लिए जितना फास्ट मैं घर में अपने ड्राइंग रूम में वॉक कर सकती हूँ उतना मैंने किया। देन अभी पहले बहुत तेज़ प्यास लग रही है, इसलिए आई एम गोना हैव अ ग्लास ऑफ वाटर एंड देन इसके 15-20 मिनट्स के बाद में मैं अपना डिनर करूँगी। डिनर में मैं अरहर की दाल चावल खा रही हूँ। 1 सर्विंग अरहर की दाल ली है मैंने। 1/4 कप अनकुक्ड राइस को बॉईल करके फिर वो खा रही हूँ साथ में। 10 कुछ टाइम के बाद में सोने से लाइक 1.5-2 घंटे हैं अभी मुझे सोने में। सो मैं एक तो अखरोट खा रही हूँ, लगभग 5-5.5 ग्राम अखरोट खा रही हूँ मैं। और फिर मैं 250 ग्राम्स ऑफ मैंगो फ्लेश खाऊंगी इन टोटल। ज़रा सा मैं पहले एक बार चखने के लिए खा चुकी हूँ, जोएफ मैंगो वाला ऑनलाइन जो मैंने लिया है, आज सुबह ही अनबॉक्सिंग की थी तो इसलिए एक स्लाइस तो मैंने खा लिया। इट वॉज़ वेरी टेस्टी। तो मैं अकॉर्डिंगली उस 1 स्लाइस की ग्राम्स को कट करके देन अकॉर्डिंगली आई टेक। सो 250 ग्राम्स ऑफ मैंगो फ्लेश मैं खाने वाली हूँ, जिसमें 150 किलो कैलोरीज होती है सिर्फ। Thank you so much for watching. I hope this video is helpful for you.